हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशिफ ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रोफेसर नाज़नीन सैयद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एज पर पार्ट 2 एंड द सब्जेक्ट कोड इज 504। तो चलिए देखते हैं डिटेल्ड सिलेबस और हर चैप्टर में से, हर मॉड्यूल में से कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। Module 1 from concrete technology. Now this module is divided into two parts. जो हमारा first part है module का, it is materials of concrete. अब हमें मालूम है concrete is a mixture of coarse aggregate, fine aggregate, सीमेंट एंड वाटर। नाउ कंक्रीट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे स्ट्रक्चर से हम लोग अचीव कर सकें, इसके लिए हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह कंस्ट्रक्शन के लिए। नाउ व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं? वी हैव कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जो हमारे कंक्रीट को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में बाइंड करने के लिए जो अलग मटेरियल हम लोग ऐड कर रहे हैं कंक्रीट में, वो हो गया हमारा सीमेंट। अब सीमेंट अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी कब अचीव करता है? जब उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, उसके बाद ही सीमेंट अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अचीव करना शुरू करता है। अब इसके अलावा कंक्रीट से हमें ये दीज आर ऑल द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इसके अलावा कंक्रीट से हमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या अलग प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, तो हम कंक्रीट में एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एडमिक्सचर्स? एडमिक्सचर्स आर सम एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा केमिकल्स जो कंक्रीट से हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी या वर्केबिलिटी या बोल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें अगर अचीव करना है तो हम लोग एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे कंक्रीट के सैंपल में इन सम अमाउंट air is present, तो these are the materials of concrete। अब इस मॉड्यूल में हम लोग कुछ अलग टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला जो हमारा मटेरियल है सीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीमेंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट क्या है, किस तरह से हमें सीमेंट को अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर करना होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एंड द सेकेंड टाइप इज व्हाट, जो हम लोग इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? सीमेंट में जब हमने वाटर ऐड कर दिया है उसके बाद सीमेंट अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है ना, वो हम लोग हाइड्रेशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट जिसको मिला के हम लोगों को सीमेंट तैयार करना होता है। एंड जो हमने सीमेंट बनाया है उसके कौन कौन से अलग टाइप है, एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम कहाँ पर उस टाइप के सीमेंट को अप्लाई करेंगे, कौन सी कंस्ट्रक्शन में उस पर्टिकुलर टाइप के सीमेंट का एप्लीकेशन होगा, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, पार्ट ऑफ मॉड्यूल 1 दैट इज एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट? अगर हमने एग्रीगेट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, सरफेस टेक्सचर एंड शेप, तो किस तरह से अलग अलग कैटेगरी का नाम दिया गया है, क्लासिफिकेशन किस तरीके का है, वो हम लोगों को देखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द एग्रीगेट इट इज व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले समझेंगे और लैब्स में किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर एग्रीगेट हम हमारे कंक्रीट में, हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस्तेमाल कर सके या ना। Okay, now the next topic it is the mechanical properties of aggregate। again mechanical properties को हमें समझना है और फिर उसका लैब टेस्टिंग देखेंगे हम लोग। what is the procedure जो हम लोग adopt करेंगे to find out these physical properties and mechanical properties of aggregate। उसके अलावा the next topic is bulking of sand। अब sand क्या है हमारा? it is the fine aggregate।
फाइन एग्रीगेट में जैसे ही हमने वाटर ऐड कर दिया वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी या फिनोमेना शो करना शुरू करता है, जिसको हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। अब बल्किंग ऑफ सैंड को भी हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जाएंगे। ओके, अगर हमें वेटेज की बात करना है मॉड्यूल 1 के बारे में, तो एग्जाम में अराउंड 18 से 20 मार्क्स का इस मॉड्यूल में से पूछा जाता है, तो आपको रेडी रहना है। ओके, Module 2, again this module is also divided into two parts. The first part of the module is properties of fresh concrete. तो एक fresh concrete जो अभी अभी हमने ताज़ा concrete का mixture तैयार किया है, जो अभी हार्ड नहीं हुआ है, सेट होना शुरू नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ गेन करना शुरू नहीं किया है, ऐसे कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज of fresh concrete. It is workability, segregation and bleeding. अगर workability की बात करेंगे तो एक fresh concrete का mixture, ऐसा concrete का mixture जिसको हम लोग कितने आसानी से mix कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जितनी आसानी वो कंक्रीट हमें शो करेगा, प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहेंगे। अब उसके अलावा कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करते वक्त हमारे से कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो कंक्रीट कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, जिसको कहा जाता है सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। ओके, सो इस टॉपिक में the next part from module 2, it is concreting operation. Now we have different concreting operation. concrete को mix करने से लेकर mix से पहले जो भी ingredients of concrete है वो हमें कितना quantity में required है, एक particular grade of concrete अगर हमें बनाना है तो वहाँ से लेके ये steps शुरू होते हैं कहाँ तक, concrete बनने के बाद, compaction के बाद, उसको फाइनली जब हम क्योर करते हैं, क्योरिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं क्योरिंग का, तो वो सारे स्टेप्स कम्स अंडर द कंक्रीटिंग ऑपरेशन जो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो और इसके अलावा हमें हर कंक्रीटिंग ऑपरेशन में क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि हम एक अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट बना सके, वो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नाउ अगर वेटेज की बात करेंगे तो इस चैप्टर में से अराउंड 24 से लेके 26 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट। अब कंक्रीट के जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उसके अलावा अगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट में ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी या वर्केबिलिटी हमें उस कंक्रीट से अचीव करना है, तो दैट एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड एज एडमिक्सचर्स। अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स, और उसके अलावा ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो हम कंक्रीट में ऐड करते हैं ऑब्वियसली टू अचीव द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फ्रॉम द कंक्रीट। ओके, एंड इसके बारे में हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एडमिक्सचर्स। तो इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 18 से 20 मार्क्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कंटेंट बहुत कम है, बट वेटेज उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली स्कोरिंग चैप्टर है, आपको स्किप नहीं करना है। मॉड्यूल 4 दैट इज डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब हमने देख लिया कि एक फ्रेश कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी है। अब इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट। जब हमारा कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें उस कंक्रीट से एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, इम्परमिएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। एंड उसके अलावा अगेन एग्रेसिव टेम्परेचर या एग्रेसिव वेदर के कांटेक्ट में आने के बाद, या अगर हमारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कॉन्स्टेंटली लोड बहुत ज्यादा पीरियड के लिए बरकरार रह रहा है, तो उस वक्त हमारा कंक्रीट कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑब्वियसली जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। एंड उसके अलावा सम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम कौन सा स्पेशल कंक्रीट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड अगेन वेटेज की बात करेंगे तो सारे मॉड्यूल के कंपैरिजन में मॉड्यूल नंबर 4 सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, अराउंड
30 से लेके 34 मार्क्स का 30 से 34 के बीच में इस चैप्टर में से पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेटेज के हिसाब से दिस इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल नंबर 5। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। कॉन्क्रीट का मिक्सचर बनाने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट का कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। नाउ व्हाट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, नाम से समझ में आ रहा है कंक्रीट के बने हुए स्ट्रक्चर से अगर हमें उसमें टेस्ट करना है, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, तो विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द कंक्रीट, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हमें हार्म नहीं करना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो टेस्ट हम उस कंक्रीट पे करते हैं जिसको कहा जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस टॉपिक का डिटेल्ड कंटेंट चाहिए तो जल्द ही तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। थैंक यू।